बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मुख्तलिफ नंबरों के स्क्वायर्स। तो उसमें मैंने ये सेलेक्ट किया है कि सबसे पहले ऐसे नंबर मैं लेता हूँ कि जो कि एंड किया जा रहा है, जिनकी एंडिंग हो रही है 1 पे। जैसे 41 है, 71 है, 121 है एंड सो ऑन। इस तरह के ऐसे नंबर जिसमें आखिर में यूनिट डिजिट पर 1 आता हो, या ऐसे नंबर्स जिसके यूनिट डिजिट पर 5 आता हो। तो ऐसे नंबरों के स्क्वायर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी एग्जांपल बनाता हूँ मैं कि 41 है फर्ज कीजिए। तो आपको स्क्वायर करना है इसका, सेकंड्स में हो जाते हैं, सेकंड्स में। इस नंबर का स्क्वायर ऐसे ही लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 को डबल करके लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। 4 को डबल करके लिख दीजिए, या यूं समझ लीजिए कि 4 और ये 1 को मल्टीप्लाई करें और फिर इसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नंबर और भी हो सकता है कि जैसे 71 है, स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, इसका 49 हो गया। बट जब आप इसको डबल करेंगे 7 को, तो 7 वन ज़ा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 जब करेंगे तो ये बन जाएगा 14। तो 14 का 4 तो आप यहाँ पर लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे इधर। इस तरह ये जो आंसर आएगा ये बनेगा 5041। ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। समझ रहे हैं बात? फिर हम ले लेते हैं 3 डिजिट्स के नंबर। 3 डिजिट्स के नंबर में क्या है कि 121 अगर आपको मिल जाए और आपसे कहा जाए कि इसका 2-3 सेकंड्स के अंदर जवाब दे दीजिए, तो आप किस तरह जवाब देंगे? पहला काम ये होगा कि आप इसको इस तरह अलग कर लें, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 1 को अलग कर लें और 12 को अलग लिख लें। अब 1 का स्क्वायर तो आपको मालूम है 1 है, 12 का स्क्वायर 144 है। ठीक है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया और डबल किया तो क्या बना? 24 बना। तो 24 का 4 इधर आएगा और 2 इधर कैरी होगा। इस तरह ये आपके पास 14641 ये आपका आंसर आ गया। तो जिन नंबरों की एंडिंग 1 पे हो रही है उसमें हमने क्या सीखा? हमने कहा कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और इस नंबर का भी पूरा स्क्वायर यहाँ उतार दीजिए और इस नंबर को डबल कर दीजिए। अब डबल करने के बाद भी अगर ये सिंगल डिजिट में आ रहा है तो आंसर आपका आ ही गया। लेकिन डबल करने के बाद अगर ये डबल फिगर में आ रहा है तो पहले उसका यूनिट डिजिट यहाँ पर लिखिए और जो कैरी हो रहा है उसको आगे ऐड करना पड़ेगा। 3 डिजिट्स के नंबर हैं, उसमें अगर एंडिंग में 1 आ रहा है तो 1 को अलग इस तरह लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144 और 12 को जब डबल करेंगे आप तो 24 आएगा, 24 का 4 इधर और 2 इधर कैरी करेंगे तो 14641 ये आपका आंसर होगा। और इससे भी ज़बरदस्त जो टेक्निक है वो उन नंबरों की है कि जिसमें एंड में 5 आ रहा है। तो 5 वाले नंबर ले लेते हैं जनाब। आपके पास आ गया 35 का स्क्वायर। तो इस सूरत में 5 का तो पूरा स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए जैसा लिखा जाता है, और इस 3 को इसके अगले नंबर से यानी 4 से, 3 का अगला नंबर 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको इसके आगे लिख दीजिए, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह ये आंसर है आपका। अगर आप 65 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 65 का स्क्वायर भी इसी तरह होगा कि ये 25, 5 का स्क्वायर 25 और 6 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 नंबरों की। कि अगर आपके पास जनाब 115 है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो 25 यहाँ पर आएगा, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके अगले नंबर से तो कितना होगा? 132, 13225। इस तरह ये आपके ऐसे नंबर के जिनकी एंडिंग 5 पर हो रही है उसके स्क्वायर। क्या किया हमने कि 5 का तो पूरा स्क्वायर लिख दिया, 3 को उसके अगले नंबर से 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके यहाँ आंसर लिखा। 5 का पूरा स्क्वायर 25, 6 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया।
5 का पूरा स्क्वायर लिखा, 11 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया, 12 एकम 12, 1 बचा, 12 एकम 12 और 1 13। वैसे भी आपको इसकी 11 की मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक मैं पीछे बता चुका हूँ। क्या करते हैं कि ये नंबर एज इट इज उतारा, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ लिखा और ये नंबर लिखा, तो 132 जो आया उसको आप इस 25 के आगे लिख दीजिए। तो इस तरह ये आपकी दो नंबरों की तो स्क्वायरिंग मैंने आपको सिखा दी है। इसको ज़रा अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, कोई सा भी नंबर सेलेक्ट करें खुद से और इसी तरतीब पर उसको स्क्वायर करने की कोशिश करें। कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है। जितने भी एडमिशन टेस्ट हो रहे हैं या जॉब के लिए टेस्ट हो रहे हैं उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ये सारी टेक्निक इसीलिए बताई जाती हैं कि आप बग़ैर कैलकुलेटर के अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, ये टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सेकंड्स में आंसर निकालें, लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।